इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर करने के इक़दाम पर मोदी को पहला बड़ा झटका लग गया। हीरो बनने के चक्कर में नरेंद्र मोदी ने बड़ी गलती करके रख दी। बाबरी मस्जिद का शानदार मोजज़ा, इंतहा पसंद मोदी तौबा तौबा करने पर उतर आया। वही हुआ जिसका डर था, पहाड़ के नीचे आया ऊँट। पूरे भारत में कोहराम बरपा हो गया। अहम तरीन इस्लामी मुल्क ने भारतीय मुसलमानों समेत उम्मत मुसलमा के हाथ को थाम लिया। मोदी और इसके हवारियों की मौत के ऐलान ने बीजेपी की सफ़ों में हलचल मचा दी। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि किस इस्लामी मुल्क ने भारतीय मुसलमानों की मदद का ऐलान कर दिया, कैसे मोदी और इसके हवारी खसूसी तौर पर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। आरएसएस के चीफ का बाबरी मस्जिद की शहादत में क्या किरदार था और बीजेपी के कौन कौन से बड़े रहनुमा इस साजिश में मुलविस थे। आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने 28 साल बाद सारे हकायक दुनिया के सामने ले आए। भारतीय मीडिया बाबरी मस्जिद की शहादत के हकायक को कैसे छुपाने लगा। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि असदुद्दीन अवैसी ने किस चीज की कसम खा ली है। असदुद्दीन अवैसी के ऐलान ने मोदी को कौन सी नई मुश्किल में डाल दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर को तामीर करना मोदी के गले की हड्डी बन गया। भारत के वजीर भी मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों के खिलाफ फट पड़े। बाबरी मस्जिद के शानदार मोजज़े ने मोदी सरकार के होश उड़ा के रख दिए। राम मंदिर की जगह पर दोबारा बाबरी मस्जिद की तामीर करने की आवाजों से मोदी को गिशी के दौरे पड़ने लगे। इंतहा पसंद हिंदू मोदी की मुखालफत में मैदान में आ गए। भारत के वजीर आजम, जो कि अपने हिंदुत्व के एजेंडे को प्रवान चढ़ाने की खातिर बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का संगे बुनियाद तो रख दिया, लेकिन मोदी के इस सख्त इकदाम ने भारत को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। मोदी ने राम मंदिर की बुनियाद के लिए पहली ईंट रखी तो बाज माहिरीन ने इसे भारत की तकसीम करने के मुतरादिफ करार दिया। खसूसी तौर पर तैयार की गई 40 किलोग्राम वजनी सोने की ईंटों को बुनियाद में रखा गया। मोदी के हाथों राम मंदिर के संगे बुनियाद रखे जाने पर मुख्तलिफ हलकों और बिलखसूस तौर पर सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि ऐनी ओहदे पर बराजमान हुए शख्स का किसी मखसूस मजहब की तकरीब में इस तरह शरीक होना दुरुस्त नहीं है। और मोदी ने अपने ओहदे का हलफ लेते हुए मुल्की आइन और कानून का एहतराम करने का जो अहद लिया था, इनका ये कदम अब इनके ओहदे और भारतीय आइन की रूह के बिल्कुल खिलाफ है। नाज़रीन कराम, राम मंदिर के तनाज़े ने भारत की सियासत को यकसर तौर पर तब्दील करके रख दिया है। सियासी तजियाकारों का मानना है कि 2014 में मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद भारत का सेकुलर होने का किरदार खत्म होने के साथ साथ अब आखिरी सांसें ले रहा है और भारत एक तरह से हिंदुत्व के एजेंडे की जानिब गामजन है। बीजेपी ने अपने मंशूर में हिंदुओं को राम मंदिर की तामीर का वादा किया था। ताहम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ लॉ ने अपने अज़म का इयादा किया था कि बाबरी मस्जिद आज भी थी और कल भी मस्जिद रहेगी। मस्जिद की जगह पर मूर्तियां रख देने से मोदी और इसके हवारी बाबरी मस्जिद की तारीखी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। नाज़रीन इकराम, बाबरी मस्जिद और मसले कश्मीर के मसले पर तुर्की की जानिब से भरपूर सपोर्ट करने पर भारत ने तुर्की को दुश्मन नंबर 2 करार दे दिया है। तुर्की कश्मीर और भारत के नौजवान मुसलमानों को तालीमी वज़ाइफ दे रहा है, इसलिए मसला कश्मीर पर तुर्की की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत को हैरानी हुई और भारत ने पाकिस्तान के बाद तुर्की के खिलाफ भी घिनौना प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। भारत की सरकार को इंटेलिजेंस की बुनियाद पर दी गई रिपोर्ट में तुर्की पर संगीन इल्जामात आयद किए गए। 5 अगस्त को कश्मीर की आईनी हैसियत को तब्दील किए हुए 1 साल हो गया था। यौम इस्तेहसाल के दिन के मौके पर तुर्की ने कहा था कि गुज़श्ता बरस भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के बाद से जम्मू कश्मीर की सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। अब तुर्की मोदी के इंतहा पसंदाना अज़ाइम के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के वली अहद और ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी बाबरी मस्जिद के मामले पर अपना फैसला सुना दिया। भारत के मुसलमानों को दोनों रहनुमाओं की जानिब से खुला पैगाम। भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मुसलमानों को अपना हक लेने के लिए किसी भी हद तक जाने का पैगाम दे दिया। तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर मोदी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सऊदी अरब के वली अहद ने मुसलमानों की खातिर मोदी के साथ अपने तमाम तर ताल्लुकात को पसे पुश्त डाल दिया। सऊदी अरब के वली अहद ने राम मंदिर के संगे बुनियाद के जवाब में ऐसा इकदाम कर डाला कि मोदी मुश्किल में फंस गए। मोदी के हवारियों के गिर्द घेरा तंग करने का ऐलान करके सऊदी वली अहद ने मोदी सरकार को चारों शाने चित कर दिया। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी की हर तरह की खुशी को गम में तब्दील करने का इरादा कर लिया। मुसलमानों के खून से होली खेलने वाला मोदी अब अरब ममालिक के निशाने पर आ गया। सऊदी वली अहद ने राम मंदिर की तामीर को रुकवा कर इस तारीखी जमीन पर बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करने और इस्लाम का परचम सरबुलंद करने का इरादा कर लिया। सऊदी वली अहद के इस फैसले के बाद मोदी और इसके हवारियों की चीखें सरहद के पार सुनाई देने लगी। मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर मोदी ने किसी तरह की भी अब मकारी दिखाने की कोशिश की तो भारत की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। सऊदी अरब के शहजादे के ऐलान ने मुसलमानों के लिए उम्मीद की नई किरण पैदा कर दी। नाज़रीन इकराम, ईरान ने भी इस्लामी ममालिक की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मोदी सरकार को गर्दन से दबोच लिया है। पहले भारत को अहम तरीन मंसूबे से आउट किया और अब राम मंदिर के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुसलमानों को शैतानी ताकतों और इनके आलाकारों के खिलाफ जहाद करने की ताकीद कर दी। मोदी सरकार और इसके हवारी किसी भी गलत फहमी में न रहें।
अगर मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के मंसूबे को मुकम्मल किया तो फिर ऐसा वार किया जाएगा कि इसके इत्तेहादी भी इस अजाब से इसको नहीं बचा पाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारतीय मुसलमानों को एक बार फिर से सहारा दे दिया। नाज़रीन इकराम, तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत से मुतालिक आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ जस्टिस सारे हक़ाइक़ पूरी दुनिया के सामने ले आए। मोदी सरकार का गोदी मीडिया बाबरी मस्जिद के इन असल हक़ाइक़ और आरएसएस के चीफ मोहन भगवत के किरदार पर पर्दा डालने लगा। मोदी सरकार और इसकी इंतहा पसंद तंजीमों की मौत यकीनी हो गई। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के मामले में बीजेपी के कौन कौन से रहनुमा मुलव्वस थे। साबिक चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्रान के तहलका खेज इंकशाफात से भारत में कोहराम बरपा हो गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के कमीशन की सरबराही करने वाले साबिक जज ने कहा है कि अयोध्या तनाज़े पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तमाम कम्युनिटीज के जज्बात की तर्जमानी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ केस के टाइटल को तब्दील किया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तहलका खेज इंकशाफ करते हुए कहा कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उस दिन आरएसएस के चीफ मोहन भगवत, जो अब मोदी का दायां बाजू बने हुए हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत की जगह पर मौजूद थे और वो ये देखने आए थे कि इनकी तंजीम के कारिंदे बाबरी मस्जिद की शहादत में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि जब कमीशन ने बाबरी मस्जिद की शहादत के कुछ दिन बाद हक़ाइक़ का जायजा लिया और इस पर तफसीली रिपोर्ट मुरतब की और 17 साल बाद जब 2009 में बाबरी मस्जिद की शहादत से मुतालिक कमीशन की रिपोर्ट को मरकजी हुकूमत के हवाले किया गया तो इस रिपोर्ट में आरएसएस के चीफ मोहन भगवत और इनकी इंतहा पसंद तंजीम के नाम निहाद कारिंदों के नाम भी शामिल थे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बीजेपी के सीनियर तरीन रहनुमाओं के नाम आए थे जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने की साजिश में मुलव्वस थे, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. अडवाणी, कल्याण सिंह, प्रमोद महाजन समेत दीगर अफराद शामिल थे। नाज़रीन इकराम, भारतीय मुसलमानों के अहम रहनुमा जो इस वक्त मोदी सरकार और इसकी इंतहा पसंद तंजीमों के खौफ से बालातर होकर इनकी बदमाशियों को बेनकाब करने पर लगे हुए हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी। मोदी सरकार की जानिब से मुसलमानों को तारीखी बाबरी मस्जिद की असल जगह देने की बजाय मुतबादिल जमीन देने पर मुसलमानों की तौहीन की जा रही है। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी और कानूनी तौर पर हासिल हकूक की थी। हमें मोदी सरकार की जानिब से कोई चीज भीख में नहीं चाहिए। मुसलमानों का जो हक है वो मोदी सरकार को देना होगा। हमको भिखारी समझ के मत देखो, हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं, हम कोई भारत में किराएदार नहीं हैं। मुसलमान कोई फकीर नहीं है जो तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे। असदुद्दीन अवैसी ने दबंग अंदाज में ऐलान करते हुए कहा कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो अपनी औलाद को ये सिखा के जाएंगे, नसीहत करके जाएंगे और वसीयत करके जाएंगे और इनको बताएंगे कि बच्चों जब तुम इस दुनिया से जाओ तो अपने बच्चों को ये वसीयत करके जाना कि 6 दिसंबर 1992 को भारत के इंतहा पसंद रहनुमाओं और तंजीमों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। इसके बारे में सारी दुनिया को बताते रहना, जब तक दुनिया रहेगी इसको बताते रहना कि हिंदू इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और हम इसकी शहादत का जिक्र करते रहेंगे। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर वादा किया था कि मस्जिद की ईंट को भी हाथ नहीं लगाएंगे। इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और मुसलमानों की मस्जिद जो 550 साल वहां पर मौजूद थी, जहां पर मुसलमानों ने हय्य अल सलाह और हय्य अल फलाह की सदाएं बुलंद की, इंतहा पसंदों ने मस्जिद को शहीद किया और निशानी के तौर पर ईंट लेकर गए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि अगर हम सिस्कियां भी ले रहे होंगे तो हम अपने बच्चों को ये बतलाते रहेंगे कि इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। मैं जमीन के लिए नहीं बल्कि मस्जिद के लिए लड़ रहा हूँ। मस्जिद अल्लाह की है और अल्लाह की रहेगी। अगर हम अपने इस मौक़िफ़ को छोड़ दें तो फिर मस्जिद अक्सा के लिए भी लड़ना छोड़ देंगे। 70 सालों से मस्जिद अक्सा के लिए मुसलमान अपनी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस के जिम्मेदारों से पूछता हूँ जो ये कहते हैं कि काशी और मदुरा की मस्जिदें तुम्हारे पास नहीं है तो फिर केस को वापस करो। ये लोग कहते हैं कि मस्जिद की बात नहीं कर रहे बल्कि मस्जिद के नीचे जो तय खाना है इसकी बात कर रहे हैं, वो हमारा है। लखनऊ की तीली वाली मस्जिद आपकी जरूर है लेकिन इसके सामने वाला आंगन मुसलमानों का है। ये लोग मुसलमानों से कह रहे हैं कि आंख बंद करके यकीन कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुसलमान अपना हक लेकर रहेंगे। नाज़रीन इकराम, भारत में मुसलमानों की तंजीमों ने भी मोदी के खिलाफ घेरा तंग करने की ठान ली है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद असदुद्दीन अवैसी की जमात के अलावा दीगर मुसलमानों की तंजीमों ने मोदी के खिलाफ केस चलाने का ऐलान कर दिया। मोदी को किसी सूरत भी इसके अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करना जानते हैं और अगर इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा तो मुसलमान अपने हक की खातिर इस हद को भी पार करेंगे। अगर मोदी सरकार अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो फिर अक़लियतों के अक्सरियत वाले इलाकों को अलहदा रियासत में तकसीम कर दे जहां पर अक़लियतें अपनी मजहबी आज़ादी के तहत रह सकें। लेकिन हकीकत में ये बाबरी मस्जिद की जगह रहेगी और मुस्तकबिल करीब में इस ज़मीन पर अल्लाह की कुदरत और फजल से दोबारा मस्जिद की तामीर होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।